ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। सभी देशवासियों को युग का इंसाफ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपनी ओर से इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से इंदौर के सभी रहवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन हम संकल्प लें कि जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकतों के द्वारा, उसे नहीं तोड़ने दिया, इसका आज हम संकल्प लेते हैं। देश आज अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम आज उन हमारे वीर हज़ारों लाखों शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनने अपनी शहादत दे के हमारे इस राष्ट्र को आज़ाद कराया। अब हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है कि इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखते हुए ये देश कैसे आगे बढ़े, कैसे हम सब एकजुट रहे। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का योगदान रहा। सब लोगों ने मिलजुल कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो हमारे देश को छिन्न विच्छिन्न करना चाहती है, निश्चित ही ईश्वर उनकी कभी नहीं सुनेगा। और हम सब मिलजुल कर एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे और हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सिरमौर होगा हमारा भारत। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश के 75वें जन्मदिन महोत्सव वही सफल होगा जब हर व्यक्ति अपने घर पे एक झंडा लगाए, अपनी दुकानों पे एक झंडा लगाए, जहां अपन कारोबार करते हैं वो झंडा लगाए। इस महोत्सव को ऐतिहासिक महोत्सव बनाए और मैं इंदौर शहर के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही ये उम्मीद रखता हूं कि एक पेड़ जरूर लगाएं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सादिक खान, वार्ड 73। स्वतंत्रता दिवस की ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है क्योंकि इस साल हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो मैं अपने सभी वार्ड के सभी लोगों को बधाई देती हूँ और उन्हें ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे यहाँ जिताया, पार्षद बनाया, हम आने वाले वर्षों में उनकी सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगी स्वतंत्रता दिवस की। ये 75वां साल है और अभी तक जितने सुकून से सब साल बीते हैं, मैं आशा करती हूँ आगे भी सुकून से बीते और सब हिंदू, मुस्लिम सब भाई मिल के रहे, भाईचारा रहे, यही मेरी कामना है। समस्त पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस की, हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे वीरों ने हमारे शहीद शहादत दी थी और आज हम बड़े खुशहाली से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसके पीछे जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, उनकी शहादत की वजह से आज हम इस वक्त और बड़ा अच्छे माहौल में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में सभी को बहुत बहुत, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि हमारे इस प्रदेश को, हमारे शहर को किसी की नज़र ना लगे और हमारे सभी लोग अच्छी तरह खूब अच्छे जीवन जिए। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और आप जैसा देखना आज का दौर है, आज़ादी के पहले भी एक ऐसा ही दौर था, लेकिन उस आज़ादी के टाइम जो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, जब हमारे पुरखों ने, गांधी जी ने और सब ने मिलकर जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, आज देश वैसी स्थिति में आके खड़ा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर लड़ाइयाँ लड़ना चाहिए, महंगाई के खिलाफ और सारी चीज़ें जो आ रही है आम आदमी के खिलाफ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसा आज़ादी के टाइम लड़े, से मिलकर हर चीज़ से लड़ें और वापस से हम इसको आज़ादी को आज़ाद कराएं, इस हिंदुस्तान को। आप सबको आज़ादी की मुबारकबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।